सदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई थाना रमना पर हमला केस का फैसला सुना दिया। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ और साबिक MPA वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को 9 मई के मुकदमे में सज़ा सुना दी गई। पुलिस ने फैसले के बाद अदालत में मौजूद 4 मुल्ज़िमान मोहम्मद अकरम, मीरान खान शाह, ज़ेब और सुहेल खान को तहवील में ले लिया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार तंजीला मज़हर ने में ज्वाइन की है। तंजीला, एक फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के खिलाफ आया है जो कि 9 मई के अंदर मुलव्विस है। कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाली दिनों के अंदर इस सियासत में रहना? देखिए, इस फैसले की अहमियत अपनी जगह पर कुछ इम्प्लीकेशन जो है वो आपकी पार्लियामेंट के अंदर तादाद पे भी आएंगे, क्योंकि एक MNA जो है वो भी इसमें सजा याफ्ता हो गए हैं। और आपको पता है कि जब कन्विक्ट होता है MNA तो वो फिर मेंबर रह नहीं सकता। लेट्स सी कि वो अपील में जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक तरफ तो वो इसका उनकी सियासत पे जो असर है, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे ज़राए ये दावा करते हैं कि और भी ऐसे तमाम जो केसेस हैं उनके फैसले अब जल्दी होंगे। इससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अब आप देख रहे हैं कि एक तवातर के साथ ये फैसले आ रहे हैं। और इन जो ये FIRs हैं, इनमें बहुत सारे जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो नामजद हैं, और अगर उनको मजीद जो मेंबर्स उनको सजाएं होती हैं तो पार्लियामान के अंदर जो इस वक्त स्ट्रेंथ है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी जानिब देखिए, अभी तक जो 9 मई हुआ, जिन वजूहात की वजह से हुआ, जो इश्ताल अंगेजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से की गई, जिसके वीडियो, ऑडियो, तमाम शवाहिद, सबूत ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी इदारों के पास हैं बल्कि वो सोशल मीडिया पर भी अब तो मौजूद हैं। तो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पूरे अमल से कुछ सीखा नहीं है। उन्होंने अभी तक ये जो जख्म लगाया था उसको हील करने की वो कोशिश नहीं करते, बल्कि कभी इसको किसी की साजिश करार देते हैं, कभी किसी की साजिश करार देते हैं। बहरकैफ वो एक सियासी पैंतरा तो हो सकता है, लेकिन कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो अवामी इमलाक हैं, कौमी इमलाक हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया, हथियारों से लैस जो अफराद थे वो एहतजाज करने आए और उन्होंने उन तमाम अहम तनसीबात पे, अहम जगहों पे जिनकी एक कौमी हमीयत थी, उन पे जाके उन्होंने सिर्फ अहमियत नहीं थी बल्कि हमीयत भी थी, उनकी एक अजमत भी थी, उनका एक तकद्दुस भी था, तो वहां पे जाके वो हमला आवर हुए हैं। तो ये एक छोटी बात नहीं है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यही है, PTI के लोग एक तरफ ये मुतालबा करते हैं कि हमारे केसेस को लटकाया हुआ है, जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। जज़ा सज़ा का अमल जितनी जल्दी होता है माशरों में इंतशार उतना ही कम होता है। अगर आप 9 मई के इन वाक़यात को लटका के रखेंगे, और ये जो लटकाने का मामला था, ज़ाहिर है ये तो खुद PTI की जानिब से ज़्यादा इसमें हमें ताक़ुल की कोशिशें नज़र आ रही थी, लेकिन अदालतों की भी जिम्मेदारी है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, जो रियासत इसमें जहाँ जहाँ पे प्लीड कर रही है इन केसेस को, उनकी भी जिम्मेदारी है कि 9 मई के वाक़यात जितने भी लोग मुलव्विस हैं, जितने भी लोग नामजद हैं, जितने भी लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे, उन तमाम के खिलाफ अब फैसले हतमी तौर पर हो जाने चाहिए। पता चल जाना चाहिए कि कौन कसूरवार था, कौन कसूरवार नहीं है, ताकि 9 मई के वाक़े पर जो सियासत की जाती है वो खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए, जब से 9 मई हुआ है 2 साल का अरसा गुजर चुका है, हमारी सियासत और हमारी रियासत दोनों ही 9 मई के मामले में उलझ कर रह गए हैं, और वो तभी बाहर निकलेंगे जब इस मामले का कोई मंतकी अंजाम होगा।